दोस्तों, कहा जाता है कि राजस्थान की माटी का कण-कण यहाँ की अद्भुत शौर्य, वीरता और साहस की कहानी बयां करती है। पर यहाँ के किले और महल अपने आप में एक इतिहास है। दोस्तों, आज कुछ महल और किले जो सरकार के उचित संरक्षण के कारण आज भी पर्यटन स्थल बने हुए हैं, और कुछ एक किले ऐसे हैं कि जो अपने समय में अजेय हुआ करते थे, जहाँ पर आज तक किसी भी बाहरी आक्रमणकारी ने दरवाज़ा खोल के उस किले में प्रवेश नहीं कर पाए। वो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। उनकी वो मोटी दीवारें आज जर्जर हालत में है, परंतु उनका जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली है। और इसी कड़ी में एक दुर्ग आता है, स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की मरुधरा में जालोर का किले का जो ऐतिहासिक महत्व है वो किसी अन्य किलों से कम नहीं है। यह किला अपने आप में शौर्य, पराक्रम और साहस की एक अनूठी मिसाल है। जालोर को जबालीपुर या जालौर के नाम से भी जाना जाता था। पुराना जालोर सुगड़ी नदी के किनारे बना था। यह किला राज्य के सरदड़ किलों में से एक माना जाता था। इस किले को सोहनगढ़ एवं स्वर्णगिरी कनकाचल के नाम से भी जाना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार 8वीं शताब्दी में प्रतिहार क्षत्रिय वंश के सम्राट नागवड़ प्रथम ने इस किले का निर्माण करवाकर जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। जालोर के किले को अभी तक कोई आक्रांता इसके मजबूत द्वारों को खोल नहीं पाया। जब प्रतिहार शासक जालोर से चले गए तो इसके बाद कई वंशों ने यहाँ अपना राज्य जमाया। इस दुर्ग को मारू के 9 किलों में से एक माना जाता है। इस किले के संबंध में एक लोकप्रिय कहावत यह भी है कि आब फटे धर उलटे, कटे बखतरा कोर, सिर कटे धर लड़ पड़े, जद छूटे जालोर। यानी आकाश को फट जाने दो, पृथ्वी उल्टी हो जाने दो, लोहे के कवच को टुकड़ों में कट जाने दो, शरीर अकेला ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन जालोर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। जालोर दुर्ग के भीतर जाने के लिए मुख्य मार्ग शहर के अंदर से है, जो सीधा स्वर्णगिरी की तलहटी तक जाता है। सर्पिलाकार प्राचीर से गुम्फित इस मार्ग में सूरजपोल किले का प्रथम प्रवेश द्वार है, जो इस किले को अभय रूप प्रदान करता था, जिसकी धनुषाकार छत का स्थापत्य अपने से शिल्प और सौंदर्य के साथ सामरिक सुरक्षा की आवश्यकता का सुंदर समावेश किए हुए है। यह प्रवेश द्वार एक सुदृढ़ दीवार के इस प्रकार आवर्त है कि आक्रांता शत्रु प्रवेश द्वार को अपना निशाना नहीं बना सके। इसी के साथ यहाँ पर रखी 2 तोपें हैं जो जालोर दुर्ग को अजय होने का स्वरूप प्रदान करती थी। हालांकि उचित संरक्षण न होने के कारण अब ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ी है। पहली पोल से थोड़ा आगे जाने के बाद हमें दूसरी पोल, ध्रुव पोल दिखाई देती है। यह पोल भी काफ़ी मजबूत थी। इसके पीछे रास्ता घुमावदार था। यह किला पूरा ही एक सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाया गया एक बेजोड़ उदाहरण है, जिससे बाहरी आक्रांता इस किले में प्रवेश ना कर सक पाए। और हुआ भी ये कि आज तक इस किले में कोई बाहरी आक्रांता दरवाज़ों को खोलकर इस किले में प्रवेश नहीं कर पाया है। दोस्तों, जालोर का किला के साथ विशेषकर सोनग्रा चौहानों की वीरता, शौर्य और बलिदान के जो रोमांचक आख्यान जुड़े हैं, वह इतिहास के स्वर्णाक्षरों के में उल्लेखनीय है। नाडोल के चौहान वंशीय युवराज कीर्तिपाल ने जालोर पर अधिकार कर परमारों का वर्चस्व सदा के लिए समाप्त कर दिया। इस प्रकार कीर्तिपाल चौहानों की जालोर शाखा का संस्थापक था। सुंदा पर्वत अभिलेख विक्रम संवत 1319 में कीर्तिपाल के लिए राजेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ।
जो उसकी महत्व उपलब्धियों के अनुरूप उचित लगता है। कीर्तिपाल के वंशज जालोर के किले सोनलगढ़ व उसकी सोनगिरी पर्वतमाला के नाम से सोनगिरी चौहान कहलाए तथा बहुत वीर और प्रतापी हुए। सोनगरों की मारवाड़ में अनेक शाखाएं फैली, जिनमें नाड़ोल, मंडूर, बाहड़मेर, श्रीमाल, सत्यपुर इत्यादि प्रमुख उल्लेखनीय हैं। सोनगिरी चौहानों ने परमार से किराड़ू भी छीन लिया। सोनगिरी पर्वतमाला पर बना जालोर का किला गिरी दुर्ग है। सुंदा पर्वत शिलालेखों से पता चलता है कि समर सिंह ने जालोर के कनकाचल अथवा स्वर्णगिरी को चतुर्दिक विशाल और उन्नत प्राचीर से सुरक्षित किया है। जालोर के किले की दुर्जय स्थिति को देखकर ताज उल मासिर का लेखक हसन निजामी उस पर मुग्ध हो गया। उसने लिखा है कि जालोर बहुत ही शक्तिशाली अजेय दुर्ग है, जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता द्वारा नहीं खोले गए, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। जालोर के किले को दुर्भेद रूप प्रदान करने वाला समर सिंह एक विजेता और निर्माता होने के साथ ही कुटिल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने गुजरात के शक्तिशाली चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह कर दिया। सुंदा अभिलेख में समर सिंह की कला के संरक्षण और विद्वानों के आश्रयदाता के रूप में महती प्रशंसा की गई है। समर सिंह का उत्तराधिकारी उदय सिंह जालोर की सोनगरा शाखा का सबसे पराक्रमी और शासक हुआ है। उसने अनेक विजय अभियानों के द्वारा न केवल सुदूर प्रदेशों तक अपने राज्य का विस्तार किया, अपितु गुलाम वंश के शक्तिशाली सुल्तान इल्तुतमिश का भी सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। और इन्हीं के वंशज कानड़ देव व उनके पुत्र वीरमदेव ने जालोर की ख्याति को और अधिक ऊपर पहुंचाया। कहते हैं कि कानड़ देव के राजकुमार वीरमदेव कुश्ती में वह निपुणता हासिल थी कि वह बड़े से बड़े शूरवीर योद्धा को भी धूल चटा सकते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। वीरमदेव की शोहरत और व्यक्तित्व के बारे में सुनकर दिल्ली के तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री शहजादी फिरोजा का दिल वीरम पर आ गया और शहजादी ने किसी भी कीमत पर उससे शादी करने की जिद पकड़ ली और कहने लगी, वर वरु वीरमदेव ना तो रहूं अकन कुंवारी, अर्थात विवाह करूंगी तो वीरमदेव से, नहीं तो अक्षत कुंवारी रहूंगी। बेटी की जिद को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी हार का बदला लेने और राजनीतिक फ़ायदा उठाने की सोचकर अपनी बेटी के लिए जालोर के राजकुमार को प्रणय प्रस्ताव भेजा। कहते हैं कि वीरमदेव ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मामो लाजे भाटियाँ कुल लाजे चौहान, जो मैं परनू तुर्कणी तो पश्चिम में उगे भान, यानी अगर मैं तुर्कों से शादी करूं तो मेरा ननिहाल भाटी कुल है और मैं स्वयं का कुल चौहान लज्जित हो जाएंगे, और ऐसा मैं तभी कर सकूं जब सूरज पश्चिम से उगेगा। इसके जवाब से आग बबूला होकर अलाउद्दीन ने युद्ध का ऐलान किया और कई वर्षों तक अलाउद्दीन की सेना जालोर किले का घेरा डालकर बैठी रही, परंतु जालोर का किले के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाई। अंत में एक विश्वासघाती ने जालोर किले का गुप्त मार्ग बताया और खिलजी की सेना ने प्रवेश कर युद्ध शुरू किया। युद्ध देखकर कानड़ देव व उनके पुत्र वीरमदेव ने अतुल्य वीरता, पराक्रम और शौर्य दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि वीरमदेव का कटा हुआ मस्तक लेकर जब दिल्ली दरबार में फिरोजा को दिया गया और फिरोजा उसे वरमाला पहनाने लगी तो वह मस्तक उल्टा घूम गया। तब व्यतीत शहजादी फिरोजा ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तज तुर्काणी चाल हिंदुआणी हुई हमें, भोबोरा बरतार शीश ना धुण सो निगरा। फिरोजा ने उनके मस्तक का अग्नि संस्कार किया और स्वयं यमुना नदी के जल में प्रविष्ट हो गई।
यह कथा स्वयं में एक भव्यता लिए हुए है। इसी युद्ध में सोनग्रा सतरानियों ने जौहर भी किया, जो आज भी पूजी जाती है, जिनका मंदिर किले की चढ़ाई करते समय बीच में आता है। नमन है उस जालोर की तरह को जहाँ अनेकों वीरों ने अपने प्राणों की बलि दी पर अपनी स्वाधीनता को झुकने ना दिया। जय वीरम देव, जय जालोर। धन्यवाद।